बुद्धिमान हैं और व्रतियों में उत्तम व्रती हैं। आप धर्मात्माओं में महाधर्मात्मा हैं, तपस्वियों में महातपस्वी हैं, पवित्रों में महापवित्र हैं और धीर वीर प्राणियों में महाधीर वीर हैं। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं, सहनशीलों में भी सहनशील हैं और श्री जिनेन्द्रों में भी परम श्री जिनेन्द्र हैं। जीतने वालों में सबसे उत्तम हैं, विरागियों में परम विरागी हैं, रक्षक हैं और ईश्वरों में महाईश्वर हैं। जिस प्रकार सूर्य को दीपक चढ़ाते हैं, समुद्र को जलादि देते हैं और वनस्पतियों को पुष्प चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यह हमारा भी आपको बोध करना है। आप पहले 3 ज्ञान रूपी मति, श्रुति, अवधि नेत्रों से समस्त हे वादे और को जानते हैं, गुण दोषों को जानते हैं और धर्म मोक्ष तथा संसार को जानते हैं। आप अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं, मुक्ति के पति हैं, जगत के बांधव हैं और सबके स्वामी हैं। इसलिए मन वचन काय से आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक उन्होंने उन तीर्थंकर का स्तवन किया, कल्प वृक्ष के पुष्प से तथा दिव्य गंधादि से उनकी पूजा की, मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया, अपना नियोग पालन किया और महापुण्य उपार्जन करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इंद्रों के साथ साथ चतुर्निकायों के देव अपने अपने चिन्हों से तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणकों को जानकर बड़ी भक्ति से आए। दीक्षा धारण करने के लिए उन्होंने बड़ी विभूति से उनका अभिषेक किया तथा आभरणों से उनकी पूजा की। तदंतर धनरथ तीर्थंकर ने मेघरथ का राज्याभिषेक किया और अपनी विभूति के साथ साथ बुद्धिमानों के त्याग करने योग्य राज्य उनको समर्पण किया। फिर वे भगवान अनेक प्रकार की शोभा से सुशोभित दिव्य पालकी में विराजमान होकर सब देवों के साथ वन में गए। वहाँ जाकर उन भगवान ने मन वचन काय की शुद्धि और सिद्धि भगवान की साक्षी पूर्वक वास्त्राधिक व परिग्रहों का त्याग किया और मिथ्यात् आदि अनंतर परिग्रहों का त्याग किया। उन्होंने केशों का पंचमुष्टि लोचन किया और इंद्रों के द्वारा की हुई पूजा से पूज्य होकर उत्तम संयम धारण किया। वे श्री जिनेन्द्र बुद्धिमान भगवान मन वचन काय की शुद्धि धारण करने लगे और क्षमा द्वारा कषाय रूपी विशाखा नाश करने लगे। शुद्ध हृदय को धारण करने वाले उन धीर वीर भगवान ने शुक्लेश्या महाध्यान और मौन व्रत धारण तथा चारों ज्ञानों से परिपूर्ण होकर तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने कभी भी आत्मा से प्रकट हुआ ध्यान धारण किया, कभी तत्वों का चिंतन किया, कभी व्यसन धारण किया और कभी रजासन धारण किया। उन्होंने सप्तश्री का आश्रय लेकर दूसरे शुक्ला ध्यान रूपी रज्जा से अशुभ घातियाँ कर्म रूपी पर्वतों को चकनाचूर कर डाला और शीघ्र उसी समय समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला, तीनों कालों की पर्यायों को जानने वाला, सदा रहने वाला और मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर केवल ज्ञान प्राप्त होने के प्रभाव से इंद्रादि सब देवों के आसन कंपायन हुए। अवधि ज्ञान से जानकर वे सब आए। उन्होंने आते ही भगवान की तीन प्रतीक्षाएं दी। उन्होंने नमस्कार किया, समशरण में विराजमान किया और प्रसन्न होकर तन मन वचन काय से भक्ति पूर्वक उत्तम सामग्री से भगवान की पूजा की। तदंतर वे भगवान श्री अरिहंत देव भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने के लिए देवों के साथ और 4 प्रकार के सबके साथ विहार करने लगे। तदंतर राजा मेघरथ नवीन राज्य लक्ष्मी को पाकर तथा मन में धर्मों को धारण कर निरंतर भोग भोगने लगे। वे राजा मेघरथ सब पात्रों के लिए भक्ति पूर्वक
सदा स्वर्ग मोक्ष देने वाला और गुणों के खानी 4 प्रकार का दान देने लगे। श्रीजिन मंदिर में जाकर वे अनेक प्रकार से समस्त दुखों को दूर करने वाली, सब प्रकार के सुख देने वाली और विघ्नों को नाश करने वाली भगवत पूजा करने लगे। इस प्रकार धर्म के प्रभाव से सब दुखों से रहित वे राजा मेघरथ शत्रु रहित विशाल और प्रबल राज्यों को पाकर भाई बंधुओं के साथ तथा सुंदर स्त्रियों के साथ तथा उत्तम सुख का अनुभव करने लगे। वे राजा मेघरथ समस्त गुणों का समुद्र स्वर्ग की सीढ़ी सब सुखों की निधान मुक्ति रूपी स्त्री को देने वाला, सब दोषों से रहित ऊंचे 8 अंग सहित उपमा रहित और सब में 4 सम्यक दर्शन का पालन करने लगे। वे मेघरथ यद्यपि तीनों ज्ञानों से विभूषित थे, तथापि वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री गुरुदेव के मुख से श्रेष्ठ धर्म का स्थान, इंद्र के द्वारा पूज्य अशुभ कर्मों का नाश करने वाले मोक्ष मार्ग को दिखलाने के लिए दीपक के समान अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले और सारभूत श्री जिनेन्द्र के कहे हुए शास्त्रों को सुनते हैं। वे राजा मेघरथ स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिए रस्तों के द्वारा सेवन करने योग्य सारभूत श्रेष्ठ पुण्य के द्वारा अतिशय सुख देने वाले, निर्मल शुद्ध स्वर्ग की विभूति देने वाले और पाप कर्मों को प्रत्यक्ष नाश करने वाले 12 प्रकार के व्रतों को अतिचार रहित सम्यक दर्शन सहित पालन करते थे। वे महाराज मेघरथ निर्मल मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए पर्व के दिनों में घर के समस्त कर्मों को त्याग कर अशुभ कर्मों को दूर करने वाले और सुख उत्पन्न करने के लिए हानि की समान सदा रोषोपवास करते थे। जब ऋषि शांतिनाथ भगवान की जय हो।